खुदा का कलाम सुनने से पहले चलिए हम दुआ करें। Shall we pray? Our heavenly living gracious Father, we thank you for this day which you have given to us. And Lord, as we're going to meditate upon your word, Lord, we pray that you may speak to us. Father, we pray that you may sanctify us afresh in Lord Jesus' precious blood and give us grace, Lord, to take part in thy table in a worthy manner. Help us, Lord, to live for you. Help us, Lord, to live a worthy life for you. And help us, Lord, to be living according to thy word, and also give a reason to everybody who asks us a reason for our faith. Humbling ourselves, asking your presence with us, and asking your grace to guide us to take part in thy table in a worthy manner. We pray in the highly exalted, sweet, and precious name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. अजीजों, आज शाम खुदा के कलाम से हम चंद बातें देखेंगे। देखें 2 Thessalonians chapter 3 verse 2, दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 2। दूसरा थिस्सलुनीकी की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 2, 3 की 2। मैं पढ़ता हूं। बात को समझने के लिए हम दोनों आयतें पढ़ेंगे। बाब नंबर 1 और बाब नंबर 3 की पहली दो आयतें, आयत नंबर 1 और आयत नंबर 2 पढ़ेंगे। गरज ए भाइयों, हमारे हक में दुआ करो कि खुदाबंद का कलाम ऐसा जल्द फैल जाए और जल्द पाए और जलाल पाए जैसा तुम में, और कजराओ और बुरे आदमियों से हम बचे रहें, क्योंकि सब में ईमान नहीं। अजीजों, हम क्या पढ़ते हैं? आयत नंबर 2 पढ़ते हैं, और कजराओ और बुरे आदमियों से हम बचे रहें, क्योंकि सब में ईमान नहीं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि पौलुस रसूल यहाँ थिस्सलुनी के जो एक्लीसिया है, चर्च है, उनसे ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो लोग उनके लिए दुआ मांगे। क्या करके दुआ मांगे, क्या करके प्रेयर करे? लिखते हैं, और कजराओ और बुरे आदमियों से हम बचे रहें। कहते हैं कि हमारे लिए इस तरह दुआ मांगना कि हम कजराओ और बुरे आदमियों से बचे रहें। अजीजों, यहाँ पे दो बातें लिखी गई हैं। पहली बात है कजराओ और दूसरी बात है बुरे आदमी। बुरे आदमी तो हम जानते हैं, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे बुरे आदमी हैं, बुरे लोग हैं, और उनसे बचे रहने के लिए खुदावंद के बंदे पौलुस रसूल दुआ मांगने के लिए बाकी थिस्सलुनी में जो मोमिन है, जो बिलीवर्स हैं, उनसे दरखास्त कर रहे हैं। और यहाँ पे पहली बात जो है कजराओ करके लिखा गया है। कजराओ का मतलब क्या है? कजराओ का मतलब है जो इंसान अपनी राह को टेढ़ा बना लेता है, वो होता है कजरव इंसान। या अगर हम यूनानी में अगर हम जाकर पढ़ेंगे, मतलब इस उर्दू तर्जमे का असल ओरिजिनल ग्रीक है ना, यूनानी जुबान है ना, उस ग्रीक बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे तो हम वहां पे इस लफ्ज या इस वर्ड कजराओ के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि वहां पे आटोपोस करके लिखा हुआ है। यूनानी में आटोपोस करके लिखा हुआ है। आटोपोस का मतलब क्या होता है? टोपोस का मतलब होता है प्लेस। आटोपोस का मतलब होता है आउट ऑफ प्लेस, या जो जगह में एक मकाम पे टिकता नहीं है, उसे आटोपोस कहते हैं यूनानी जुबान में। तो यहाँ पे ओरिजिनल बाइबल में जो लिखा हुआ है कि उन लोगों से बचे रहें या उन लोगों से दूर रहें जो आटोपोस हैं, या जो सही जगह में टिके नहीं रहते, या जो लोग इम्प्रॉपर हैं, या जो लोग एब्सर्ड हैं, अंग्रेजी में ऐसा ही बोलते, इम्प्रॉपर हैं, एब्सर्ड हैं, या अनरीजनेबल हैं। उनके पास जो काम वो लोग करते हैं उनके लिए कुछ रीजन या वजह नहीं रहती। बेजा लोग हैं, उर्दू में हम बोलते हैं बेजा लोग हैं, या बेतरतीब लोग हैं, मतलब उनके पास एक तरतीब या एक मेथड नहीं रहता। या हम कह सकते हैं कि ये लोग गैर माकूल लोग हैं, मतलब वो लोग अकल के मुताबिक सब चीजें अकल के मुताबिक समझकर जानकर नहीं लेते। इन्हें कहते हैं गैर माकूल लोग और अनरीजनेबल लोग। इनके पास रीजन नहीं रहता। और इनके दिल में क्या होता है, हम यहां पढ़ते हैं, क्योंकि 2 थिस्सलुनियंस, दूसरे थिस्सलुनी की किताब बाब नंबर 3 आयत नंबर 2, दूसरा हिस्सा, क्योंकि सब में ईमान नहीं। इन सबों में क्या नहीं है? ईमान नहीं है। दिखने के लिए तो बाहर लोग, हर एक इंसान दिखने के लिए तो बाहर, हाँ,
खुदा तरस दिखता है, बहुत ईमानदार दिखता है, बहुत दीनदार दिखता है, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है? सब में ईमान नहीं है। आजकल अगर हम क्रिश्चियंस को देखेंगे दुनिया में, बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं। कल मैंने एक वीडियो देखी थी, मतलब किसी और ने देख रहा था और उन्होंने मुझे भी दिखाया, और उन्होंने दिखाया कि देखिए यहाँ पे दो पास्टर्स हैं, जो पास्टर्स के जो ड्रेस होता ना, वो ड्रेस पहन के डांस कर रहे थे। दो पास्टर्स आजू बाजू खड़े होके डांस कर रहे थे और रील बना के ऑनलाइन अपलोड किए थे। क्या है ये? क्या कर रहे थे पास्टर्स? हाँ, क्रिश्चियन सॉन्ग जो होता है उसी का डांस कर रहे थे, लेकिन वो लोग डांस करके रील बनाकर अपलोड कर रहे थे। अजीजों, देखें दुनिया किस तरह जा रही है। पास्टर्स होकर, जो पुलपिट पे आकर लिबास पहनकर, पास्टर ड्रेस पहनकर जो लोगों को खुदा का कलाम देते हैं, वो लोग उसी ड्रेस में बाहर जाके डांस करके रील बना के अपलोड करते हैं। किस तरह के पास्टर्स हैं ये? दुनिया जो करती है उसका नकल उतारते हैं। दुनिया जो करती है उसका नकल उतारते हैं, दुनिया में मिल गए हैं। इसीलिए कलाम में लिखा हुआ है, कजराओं और बुरे आदमियों से बचे रहें, क्योंकि सब में ईमान नहीं। क्या नहीं? ईमान नहीं, फेथ नहीं, ईमान नहीं है सब में। ऐसे लोग हैं दुनिया में, अपने आप को पास्टर्स बोलते हैं, क्रिश्चियंस बोलते हैं, वो बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन अंदर खोखला है, ईमान नहीं है, अंदर खोखला है। ऐसा दुनिया बदलते जा रही है। अजीजों, हमें क्या करना है? इन लोगों से दूर रहना है करके खुदा का कलाम बताता है। लेकिन यहाँ पे आज हम इस लफ्ज पर, इस वर्ड पर गौर करेंगे, और वो लफ्ज या वर्ड है खजराओ या अटोपोस। ये अटोपोस या अटोपोस लफ्ज जो है, इसका मतलब होता है अनरीजनेबल पीपल, या गैर माकूल लोग। मतलब उनके पास एक रीजन नहीं रहता। क्यों ऐसा करते हो पता नहीं, क्यों ऐसा जीते हो पता नहीं। दीन रहता है, मजहबी होते हैं, रिलीजियस होते हैं, चर्च को जाते हैं और बाइबल शायद लेकर जाते हैं, और चर्च में जो भी रस्म और रिवाज होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, उन सबों में तो हिस्से लेते हैं। लेकिन क्यों ऐसा करते हैं पूछे तो रीजन नहीं रहता, वजह पता नहीं रहती। उनको सिर्फ एक दीन चाहिए, एक मजहब चाहिए, एक रिलीजन चाहिए, बस एक रिलीजन पकड़ेंगे और आगे बढ़ते, आगे चलते रहेंगे। अगर कोई आकर उनको जरा रोक के पूछे, अरे भाई ऐसा क्यों करते हो, तू इस बात पर क्यों ईमान लाते हो, तू बाइबल पर क्यों ईमान लाते हो, अगर कोई आकर उसे बाइबल के बारे में अगर कोई आकर उसे पूछे तो उसे पता नहीं रहता। हाँ, मेरे परदादा ने कहा था कि बाइबल पढ़ना, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। हाँ, मेरे भाई ने कहा जब मैं छोटा था कि चर्च जाना, तो मैं जाता हूँ। हाँ, मेरे अजीजों ने मुझसे कहा कि यह खुदा का कलाम है, इसलिए मैंने मान लिया। अजीजों, ऐसा नहीं, खुदा का कलाम है, सच है। चर्च को जाना अच्छा है, करना है, ईमान रखना, विश्वास करना अच्छा है, करना है, लेकिन क्यों करना? दरियाफ्त करें, पता करें। आजकल दुनिया में बहुत सारे रिलीजियंस है, दीन है ना, मजहब है, मजाहिब हैं, रिलीजियंस बहुत सारे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बाइबल जो है, खुदा यहोवा जो है, ये हकीकी खुदा है, और ये कलाम बाइबल जो है, ये हकीकी किताब है। दिस इज अ बुक ऑफ गॉड यहोवा, एंड दिस इज अ ट्रू वर्ड ऑफ गॉड, दिस इज अ बुक ऑफ ट्रुथ। इसमें हकीकत है, सच्चाई है। लेकिन हमें पता करना है कि ये क्या कौन सी किताब है, किस तरह की किताब है, क्यों ये सच है। अजीजों, हमें पता करना है। अच्छी बात है, हम पता करेंगे। बहुत सारी बातें हैं बाइबल के बारे में जो हम पता करते हैं, पता हमें करना भी है, और जितना हम जानते हैं बाइबल के बारे में, उतना तो हमने बहुत जानकारी हासिल की, और जानकारी हासिल करके हमने पता किया कि ये किताब जो है, बाइबल जो है, ये सच्ची किताब है। इसमें जो भी बातें लिखी हुई हैं वो हिस्ट्री में, तारीखी में
दर्ज हैं और हिस्ट्री में, तारीखी में हम पढ़ सकते हैं इस किताब की बातों को। और इस किताब में जो भी जगह हो या इंसान हो जिनके बारे में भी जिक्र किया गया है, इन सबों के बारे में भी हम हिस्ट्री में, तारीखी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये किताब सच्ची किताब है। लेकिन अगर हम दूसरों के बारे में जाने तो हम जानते हैं और हम बोल सकते हैं कि हमारा ईमान सच्चा है। दूसरों के बारे में हम उनसे ही बोलते हैं कि आप अपने ईमान को जांचें, परखें। दुनिया में लोग कैसे हैं पता है? रीजन नहीं रखते, अंधा बनकर कुछ ना कुछ उसूल पकड़कर आगे चलते रहते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए। इस दुनिया में लोग गैर माकूल ईमान रखते हैं, जांचते नहीं, परखते नहीं, सच्चाई ढूंढते नहीं। क्या मैं जिस बात पर मैं ईमान लाता हूं, जिस बात को मैं सच करके मानता हूं, क्या ये सच है? क्या ये हकीकत में सच है? उसको जानते नहीं, परखते नहीं, जांचते नहीं, उसकी तहकीकात करते नहीं। अजीजों, ये होते हैं अनरीजनेबल पीपल। ये होते हैं अनरीजनेबल पीपल या गैर माकूल लोग। इनसे किनारा करें, इनसे दूर रहें करके खुदा का कलाम हमें बताता है। ये लोग किस तरह के लोग होते हैं? ये जो लोग हैं जिनके बारे में बाइबल यहाँ पे कजराव लोग करके, गैर माकूल लोग करके, अनरीजनेबल पीपल करके बाइबल जो जिक्र कर रही है, ये लोग किस तरह के लोग होते हैं जरा हम देखेंगे। देखें मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 10, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 10 और आयत नंबर 16। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 10 वर्स 16। देखो मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। हाँ, भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। ये लोग किस तरह के लोग होते हैं? ये नामाकुल लोग जो होते हैं या गैर माकुल लोग जो होते हैं, ये लोग जो कजरौ लोग जो होते हैं, जो सिर्फ दीन को पकड़ते हैं लेकिन उसको जांचते नहीं कि वो दीन सच्चा है या नहीं। वो लोग कैसे होते हैं? उन लोगों में तकरीबन 10 क्वालिटीज हैं। बाइबल बोलती है 10 क्वालिटीज होती हैं। पहला क्वालिटी है, हाँ, भेड़ियों की तरह रहते हैं। भेड़ियों की तरह रहते हैं। बाहर दिखने के लिए तो बहुत अच्छे लोग रहते हैं लेकिन अंदर भेड़ियों की तरह रहते हैं। सेकंड, दूसरी बात, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स 2, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 16 और आयत नंबर 2। यूहन्ना की खुशखबरी 16 की 2। लोग तुमको इबादत खानों से खारिज कर देंगे, बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुमको कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की खिदमत करता हूं। ये लोग किस तरह के लोग होते हैं? ये लोग कातिल लोग होते हैं। ये लोग कत्ल करते हैं और कत्ल करके क्या बोलते हैं? हाँ, मैं कत्ल किया। और किस लिए? खुदा की खिदमत है। ये इंसान का कत्ल करना खुदा ने शुरू से मना किया था। और खुदा ने जो तौरा दिया था उसमें खुदा ने कहा था इंसान का कत्ल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कजरौ लोग या गैर माकूल लोग जो होते हैं वो किस तरह के लोग होते हैं? वो लोग दूसरों का कत्ल करते हैं, कातिल लोग होते हैं। आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात, एक्ट्स चैप्टर 13, आमाल की किताब, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13। रोमियो से पहले एक किताब होती है। आमाल की किताब 13 चैप्टर 13 और 45 वर्स 45। मगर यहूदी इतनी भीड़ देखकर हसद से भर गए और पौलुस की बातों की मुखालिफत करने और कुफ्र बकने लगे। हाँ, ये लोग किस तरह के लोग होते हैं? ये लोग खुदा के बंदों की मुखालिफत करने वाले होते हैं। पौलुस की बातों की मुखालिफत करते हैं। पौलुस रसूल बात कर रहे हैं,
खुदा का कलाम वो दे रहे हैं, लेकिन यहूदी लोग जो हसद से भरे हुए थे, जो गैर माकूल लोग थे, जिनको सिर्फ दीन ही पता है, जिसको खुदा से ताल्लुकात नहीं हासिल है, वो लोग क्या कर रहे हैं? खुदा का नेक बंदा पौलुस जब बात कर रहे थे तो ये लोग पौलुस की बातों की मुखालिफत करने लगे, जैसे कि उनको पता है कि खुदा की खुशखबरी क्या होती है, खुदा का कलाम क्या होता है। अजीजों, इस तरह होते हैं जब खुशखबरी की मनादी की जाती है और बोला जाता है कि खुदावंद यीशु जो हैं, खुदावंद यीशु जो हैं वो नजात दहिंदा हैं, वो हम सबों को बचाने वाले खुदा के बेटे हैं, और खुदावंद यीशु ही सच हैं, राह है, हक है और हमेशा की जिंदगी है। उसी के जरिए से हम आसमानी बाप के पास जाते हैं, खुदा बाप के पास जाते हैं। जब ये मनादी की जाती है और कहा जाता है कि खुदावंद यीशु हमें बचाने के लिए हमारी सजाओं को अपने ऊपर लेकर हमारी सजाएं सलीब पर भुगती, खुदावंद यीशु ने भुगता, जब ये बात कही जाती है तो लोग क्या कहते हैं? मुखालिफत करते हैं। पौलुस रसूल को ऐसा ही हुआ था, लोग मुखालिफत करने लगे, सब के सब यहूदी एक हो गए और मुखालिफत करने लगे। अजीजों, ये लोग जो दीन को पकड़ते हैं, जो मजहब उनके लिए काफी है, खुदा से ताल्लुक नहीं है, सच्चाई को परखते नहीं हैं, जांचते नहीं हैं, वो लोग, कजरव लोग, गैर माकूल लोग ऐसे ही होते हैं। और कैसे रहते हैं देखें, एक्ट 17, अमाल की किताब चैप्टर 17, इसी किताब में बाब नंबर 17 और आयत नंबर 5, 17:5, 17:5। मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे। हाँ, ये लोग क्या करने लगे? फसाद करने लगे। हाँ, क्या करते हैं? हाँ, कॉज अप्रोर, दिस पीपल दे कॉज अप्रोर। सच्चाई को परखते नहीं, सच्चाई को जानते नहीं, सच्चाई को जांचते भी नहीं, लेकिन फसाद करने लगते हैं, फसाद करने लगते हैं। ये लोग हैं सच्चाई से दूर, ये लोग हैं दीनदार मगर खुदा से दूर, ये लोग हैं खुदा तरस बोलते हैं अपने आप को, लेकिन सच्चाई से नफरत करते हैं। इनके लिए बस अपनी जिंदगी दीन में चलना, मजहब को पकड़ना, किसी मजहब को पकड़ना और उसमें चलना, बस। अगर सच्चाई की बातें उनके कानून में आए तो वो लोग मानते नहीं हैं, और हाँ, ये लोग फसाद करने तक जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और किस तरह रहते हैं ये गैर माकूल लोग, आगे बढ़ेंगे। चलें इसी किताब में एक्ट्स 18 चैप्टर 18 वर्स 6, 18 की 6, अमाल की किताब 18 की 6। जब लोग मुखालिफत करने और कुफ्र बकने लगे तो उसने अपने कपड़े फाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारी ही गर्दन पर, मैं पाक हूं, अब से गैर कौमों के पास जाऊंगा। पौलुस रसूल के पास ये लोग फिर से आकर हाँ क्या करने लगे? जब लोग मुखालिफत करने और कुफ्र बकने लगे, कुफ्र बकने लगे, ये लोग क्या करते हैं? एक कजराव लोग या गैर माकूल लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं? कुफ्र बकते हैं। किसके बारे में कुफ्र बकते हैं? खुदावंद यीशु के बारे में कुफ्र बकते हैं। कुफ्र का मतलब क्या होता है बाइबल में? कुफ्र का मतलब बाइबल में यह है, ब्लास्फेम करके अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ब्लास्फेम का मतलब बाइबल में क्या है? ब्लास्फेम का मतलब होता है खुदावंद यीशु के बारे में जो खुदा है। खुदावंद यीशु कौन है? खुदा है, और उनके बारे में बुरा भला बोलना कुफ्र होता है। क्या होता है? खुदावंद यीशु के बारे में जो खुदा के बेटे हैं और मुकम्मल उलूहियत रखते हैं और खुदा खुद हैं, उनके बारे में बुरा भला बोलना, हाँ, बुरा भला बोलना वो
कुफ्र का बराबर होता है। अजीजों, याद करें खुदावंद यहोवा कौन है। बहुत सारे बार इस बात को लेकर लोग कुफ्र बोलते रहते हैं। क्या है कुफ्र? खुदावंद यहोवा के बारे में बेइज्जती की बातें बोलना कुफ्र होता है। खुदावंद यहोवा कौन है? बाइबल के मुताबिक खुदावंद यहोवा खुदा के बेटे हैं, है ना। आसमानी बाप यहोवा खुदा जो है, जो तख्त नशीन है, उस खुदा का बेटा खुदावंद यहोवा है। खुदा ने क्या किया? खुदा ने अपने कलाम को मुजस्सम करके, अपने कलाम को जिस्म देके इस दुनिया में कुंवारी मरियम के पेट में से पैदा किया। और कलाम में क्या पढ़ते हैं कि आसमानी खुदा कहाँ है? आसमानी खुदा उस बेटे में, मतलब खुदावंद यहोवा में सुकूनत करता है, रहता है। आसमानी खुदा वो कहाँ है? खुदावंद यहोवा में रहता है। और खुदावंद यहोवा कौन है? खुदा का कलाम है। खुदा जो है, जो उसमें से जो भी आता है वो पूरी उलूहियत, पूरी डिविनिटी रखती है। खुदावंद यहोवा कौन है? खुदा का कलाम है। और उस कलाम में पूरी डिविनिटी है, मुकम्मल डिविनिटी है, कंप्लीट डिविनिटी है, मुकम्मल उलूहियत है। और उस कलाम को खुदा ने पैदा किया एक बेटा जैसा, और उस बेटे में यहोवा बसता है। यहोवा खुदा आसमानी बाप खुद वो बसता है, रहता है। इसीलिए खुदावंद यहोवा ने क्या कहा था? खुदावंद यहोवा ने कहा, मुझे जिसने देखा उसने आसमानी बाप को देखा। जो बातें मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, ये बातें मेरी नहीं है, ये आसमानी बाप मुझ में रहते हुए अपनी बातें बता रहा है। अजीजों, जो कोई खुदावंद यहोवा को देखता है वो आसमानी बाप को देखता है। खुदावंद यहोवा ने इतना ही कहा, ऐसा ही कहा। खुदावंद यहोवा ने कहा, मैं ही राह और हक और जिंदगी हूं, और मुझ में खुदा है, और जो मुझसे मुझे देखता है खुदा को देखता है। अजीजों, खुदावंद यहोवा मुकम्मल उलूहियत रखने वाले, टोटल डिविनिटी रखने वाले खुदा के कलाम है। खुदा एलोहीम है। खुदावंद यहोवा को एलोहीम हम बोलते हैं। अजीजों, ये बड़ी बात है, दूसरे दिन कभी हम बातें करेंगे। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? हाँ, खुदावंद यहोवा एलोहीम है, खुदावंद यहोवा खुदा है, खुदा का कलाम खुदा है करके नहीं मानते। ये होता है ब्लास्फेमी, कुफ्र बोलते हैं। खुदावंद यहोवा सिर्फ एक इंसान है भाई, बोलते इंसान नहीं, खुदावंद यहोवा एलोहीम है, खुदा है। ये समझने के लिए बाइबल पढ़ना पड़ता है। बाइबल जो पढ़ते हैं, गौर से पढ़ते हैं, और सिर्फ बाइबल ही पढ़ते हैं, उनको पता चलता ये बातें क्या हैं। और जो बाइबल नहीं पढ़ते या किसी टीचर के पास जाके ब्रेन वॉश करा के आते हैं, वो लोग तरह तरह की कहानियां बोलते हैं, और परियों की कहानियां भी बोलते हैं, और अपनी मनमानी की कहानियां बोलते हैं, निकाल के कूड़ेदान में फेंक देना। कलाम में, बाइबल में जो है, इतना ही मानना हमारे लिए काफी है। कलाम के अलावा और कुछ बोलें या ईमान लाएं, वो कुफ्र होता है। इसीलिए अजीजों, याद रखना, हम कुफ्र बोलने वाले से दूर रहना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 28। एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 28, 18 की बाब नंबर 18 और 28 और 29। वो ये सुनकर कहर से भर गए और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, एफिसियों की अर्थमिस बड़ी है। और तमाम शहर में हलचल पड़ गई, और लोगों ने गायुस और अरिस्तार्खुस मकदुनिया वालों को, जो पौलुस के हम सफर थे, पकड़ लिया और एक दिल होकर तमाशागाह को दौड़े। अजीजों, क्या पढ़ते हैं यहाँ पे 28 में? और ये सुनकर कहर से भर गए। हाँ, खुदा का कलाम जब बताया गया, वो लोग कहर से भर जाते हैं। कौन? ये गैर माकूल लोग, जो पता नहीं करते, जो दरियाफ्त नहीं करते, जो मजहब से खुश हैं, खुदा के पास पहुंचने की राह की तलाश नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं? हाँ, कहर से भर गए। यहाँ पे हम देखते हैं ये लोग कहर से भर गए। इनको कहर इनको भर देता है, कहर से भर जाते हैं, गुस्से से भर जाते हैं। इतना कहर, इतना गुस्सा इनको क्यों? अरे जांचो ना, अगर आपके पास सच्चाई है तो जांचो।
यीशुई ईमान, क्रिश्चियन फेथ कैसा है? हम देखते हैं कि बाइबल का ईमान जो है, क्रिश्चियन फेथ जो है, ये बहुत पुराना फेथ है। दुनिया का कदीम ईमान, पुराना फेथ जो होता है वो बाइबल का फेथ है। आप देखें, अब आजकल हम तो एआई के दुनिया में आ गए हैं ना, एआई की दुनिया में है हम सब। आप जाकर एआई से पूछो कि सबसे पुराना मजहब क्या है, सबसे पुराना कदीम खुदा कौन है, एविडेंस मांगो, दलील मांगो, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। दुनिया में इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ना, मिस्री सिविलाइजेशन जो है, उन दिनों में खुदावंद यीशुआ के आने से बहुत साल पहले, उन दिनों में भी वहां भी यहोवा खुदा का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है कि उन दिनों में भी इस्राएली लोग थे, यहोवा खुदा के लोग थे और यहोवा खुदा की इबादत करते थे। कदीम दिनों से यहोवा ही मौजूद है, पुराने दिनों से यहोवा ही मौजूद है, बाकी सब बाद में आए। कुछ कुछ दीन मिट गए, कुछ रिलीजियंस मिट गए। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे एफिसियों की अर्थमिस बड़ी है, हमारी अर्थमिस देवता जो है ये बड़ी है। लेकिन आजकल एफिसियों की अर्थमिस कहाँ है? कौन इसकी इबादत कर रहे हैं? कौन इसकी परस्तिश कर रहे हैं? कौन इसकी वर्शिप कर रहे हैं? कोई नहीं। इतनी बड़ी है करके उन दिनों में वो लोग चिल्ला 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 कर बोले, और सच्चे लोगों को, सच्चा कलाम देने वाले खुदा के बंदों को पकड़ कर ले जाकर मार कर कूट कर मारे। लेकिन आज ये अर्थमिस देवता कहाँ है? नहीं है अजीजों, वो सब के सब देवी देवताएं गायब हो गईं। लेकिन यहोवा है, आज भी बाइबल का खुदा है, आज भी खुदावंद यीशुआ के लोग हैं। कदीम दुनिया से वही खुदा रहा, आज भी वही खुदा है। अजीजों, दुनिया में एक ही खुदा है और वो बाइबल का खुदा है, और वो हमारे आसमानी बाप है, और हम उसकी हम्दो सना गाते हैं और हम उसकी गवाही देते हैं कि यहोवा के अलावा और कोई खुदा दुनिया में नहीं, बाकी सब बनावटी हैं, लेकिन यहोवा ही सच्चा खुदा है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? हसद से, कहर से, गुस्से से भर गए हैं। हकीकत को जानने के बदले में कहर से, गुस्से से भर गए। आगे बढ़ेंगे, रोमियो की किताब, रोमियो की किताब बाब नंबर 11 की 30 और 31। रोमियो की किताब बाब नंबर 11 आयत नंबर 30 और 31। क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफरमान थे, मगर अब इनकी नाफरमानी के सबब से तुम पर रहम हुआ, उसी तरह अब ये भी नाफरमान हुए, ताकि तुम पर रहम होने के बाइस अब इन पर अब इन पर भी रहम हो। हाँ, यहाँ क्या पढ़ते हैं? क्योंकि जिस तरह तुम पहले खुदा के नाफरमान थे, खुदा को नहीं मानते थे, उससे बुग़्ज़ रखते थे। These are the people who hate God. These are the people who don't obey God. They are disobedient and they hate God. खुदा के नाफरमानी करते हैं। खुदा जो कलाम में कहता है वो सुनते नहीं है, उस पर अमल नहीं करते हैं, नाफरमानी करते हैं। ये हैं गैर माकूल लोग और अनरीजनेबल लोग। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द रीजन फॉर देयर फेथ। आगे बढ़ेंगे, एथ थिंग, 8वीं बात उनके बारे में हम देख रहे हैं। दूसरे कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 11, 2 Corinthians chapter 11 verse 24 to 26। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संगसार किया गया, 3 मर्तबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुन्दर में काटा,
मैं बारहा सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। अजीजों, यहाँ हम क्या देखते हैं? खतरे देखते हैं। जितने खतरों से पौलुस रसूल गुजरा, उन खतरों का जिक्र यहाँ कर रहे हैं। इतने खतरे हैं जिनसे पौलुस रसूल गुजर के आए हैं, और यहाँ कहते हैं झूठे भाइयों के खतरों में। अजीजों, ये लोग कौन हैं? झूठे भाई हैं। मतलब ये लोग खतरा जो होता है उसे पैदा करते हैं। खुदा के लोगों के लिए खतरा पैदा करने वाले भी होते हैं, खुदा के लोगों के दरमियान ही होते हैं। खुदा के लोगों के बीचों बीच ऐसे लोग होते हैं जो पिरिल मेकर्स उन्हें कहा जाता है, खतरे पैदा करने वाले होते हैं। और इन झूठे भाइयों के खतरों से पौलुस रसूल को गुजरना पड़ा, और ये होते हैं अनरीजनेबल। ये लोग तो दीनदार हैं, अपने आप को शायद क्रिश्चियन बोलते थे, लेकिन अनरीजनेबल थे। वो लोग जो मजहब पकड़े हैं, क्यों पकड़े हैं उनको पता नहीं। अजीजों, हम इस तरह के गैर माकूल अनरीजनेबल पीपल हमें नहीं रहना है। आगे बढ़ेंगे। गलातियों की किताब 4:29 बाब नंबर 4 आयत नंबर 29। और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे ही अब भी होता है। क्या होता है? जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था। जिस्मानी पैदाइश मतलब क्या है? दे वॉक इन फ्लैश, जिस्म के मुताबिक चलने वाले हैं। मतलब मेरे लिए खाना चाहिए, पीना चाहिए, और ऐश और मौज और मस्ती चाहिए, और इतना अगर मुझे मिलेगा इस मजहब में तो मैं आंखें बंद करके अंधा बन के इसकी पैरवी में कर लूंगा। बस खुदा के बारे में मुझे मत बोलना, खुदा की बादशाहत में कैसे जाते हैं मुझे मत बोलना, खुदा के पास पहुंचाने वाले राह खुदावंद यीशुआ की सलीब जो है उसके बारे में मुझे मत बोलना। मुझे खाना पीना ऐश मौज मस्ती करने से ही मतलब है। ऐसा करने वाले होते हैं जिस्मानी पैदाइश वाले, या दोज हु वॉक इन फ्लेश, अपने जिस्म के लिए जीने वाले वो लोग होते हैं। ये लोग हैं गैर माकूल लोग। These are unreasonable people. They don't know reason for their faith. They just catch a religion and go forward. This is the 9th thing. 10th आखिरी बात, 2 तिमोथी और 3:8, chapter 3 verse 8। 2 तिमोथी chapter 3 2 तिमोथी 3:8। और जिस तरह के यन्नेस और यम्ब्रेस ने मोशे की मुखालिफत की थी, उसी तरह ये लोग भी हक की मुखालिफत करते हैं। ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अक्ल बिगड़ी हुई है और वो ईमान के एतबार से नामकबूल हैं। अरे बाप रे, कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं यहाँ पे। ये ऐसे आदमी हैं जिनकी अक्ल बिगड़ी हुई है। हाँ, इन लोगों की अक्ल जो है वो अक्ल बिगड़ी हुई है। वो लोग कौन है? यन्ने और यम्ब्रेस हैं। और ये लोग, हाँ, मोशे की मुखालिफत इन लोगों ने की थी। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ये लोग ईमान के एतबार से नामकबूल हैं। हाँ, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्होंने क्या किया था? हक की मुखालिफत करते हैं। हाँ, हक की मुखालिफत करते थे ये लोग। मोशे जो करता था, कहता था, उसकी मुखालिफत करते थे। They used to resist the truth. They used to resist and withstand Moses. Azizo, people nowadays, they just want a religion. They don't want truth. They just want to resist the truth. जांचो, परखो, जिस पर तूने ईमान लाया, क्या वो खुदा शुरू से है? कुछ एविडेंस है? कुछ एविडेंस है?
जिस खुदा पर तूने ईमान लाया वो शुरू से है? क्या एविडेंस है? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे 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 उसने बोला, मेरे इसने बोला, मेरे उन्होंने बोला, मेरे इन्होंने बोला, इसलिए मैं ईमान लाया, बस। ना 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 ना, तू खुदा के पास बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। तो खुदा के पास हरगिज नहीं पहुंचेगा जब तक तू खुदा यहोवा पर ईमान लाए, जब तक तू खुदा के बेटे यीशुआ जो मसलूब मकतूल हुआ, सलीब पर खून बहाकर हमारे वास्ते जान दी, और हमारी सारी और तुम्हारा भी सारी सजाओं को और लानत को, कर्स को अपने ऊपर ले लिया। उस खुदावंद यीशुआ पर जो सलीब पर अपनी जान दी हमारे वास्ते, हमारा फिद्या बनकर अपनी जान दी, हमें छुड़ाने के लिए अपना खून बहाकर अपनी जान दी। उस सलीब पर खुदावंद यीशुआ जो मौत पाया, उस पर अगर ईमान नहीं लाते, खुदावंद यीशुवी सलीबी मौत पर जो ईमान नहीं लाते और उस खून में अपने गुनाहों को नहीं धो लेते, आप खुदा की बादशाहत में नहीं जा सकते। अजीजों, ये है सच्चाई। ये लोग क्या करते हैं? ये गैर माकूल लोग क्या करते हैं? हक की मुखालिफत करते हैं, सच्चाई के खिलाफ जाते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, मुखालिफत करते हैं। अजीजों, ये है गैर माकूल लोग। दुनिया भरी पड़ी है इन लोगों से आज, दुनिया भरी पड़ी है इन लोगों से आज, गैर माकूल लोगों से, अनरीजनेबल लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। अजीजों, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें तो इस दुनिया में नामाकूल लोगों के दरमियान माकूल ईमान के साथ चलना है। अनरीजनेबल पीपल के बीच में हमें रीजनेबल फेथ लेकर जाना है, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ जो हैं वो नामाकूल नहीं थे, वो माकूल थे। ही वॉज ए रीजनेबल पर्सन। देखें, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 23, लुका की खुशखबरी चैप्टर 23 23वां बाब और वर्स 41, लुक 23:41। यहाँ पे खुदावंद यीशुआ को सलीब पर देखते हैं, और खुदावंद यीशुआ के दोनों तरफ दो डाकू थे, और यहाँ पे तौबा करने वाला एक डाकू को हम देखते हैं। और वो डाकू क्या कहता है, देखें, मैं जरा 39 से पढ़ता हूं ताकि हमें समझ में आए। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा, क्या तू माशियख नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है? और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने, मतलब खुदावंद यीशुआ के बारे में कहता है ये डाकू, मगर इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यीशुआ, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ परदेश में होगा। अजीजों, क्या क्या लिखा हुआ है? वो डाकू जो है वो खुदावंद यीशुआ के बारे में क्या कहता है? वो कहता है, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया, कोई बेजा काम नहीं किया। यहाँ पे वो लफ्ज अटोपोस, ग्रीक लफ्ज अटोपोस इस्तेमाल किया गया है। वो अटोपोस काम मतलब गैर माकूल काम, नामाकूल काम, इम्प्रॉपर वर्क या एब्सर्ड और अनरीजनेबल पर्सन नहीं है। खुदावंद यीशुआ अनरीजनेबल नहीं है, वो गैर माकूल नहीं है। खुदावंद यीशुआ में अनरीजनेबल फेथ हम नहीं रखेंगे, क्योंकि वो खुद अनरीजनेबल कभी नहीं थे, है ना? खुदावंद यीशुआ कभी भी अनरीजनेबल नहीं थे, इसीलिए हमारा भी ईमान अनरीजनेबल नहीं है। हम खुदावंद यीशुआ पे अनरीजनेबल फेथ नहीं रखते, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ खुद कभी भी अनरीजनेबल या बेजा या गैर माकूल या बेतरतीब इंसान शख्स नहीं थे। अजीजों, याद करें, हमारे खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक मिसाल है, कैसे
अक्ल के साथ, सच्चाई के साथ, माकूल होकर, रीजनेबल होकर इस दुनिया में जिए, उसका पहला अव्वल एग्जाम्पल, मिसाल है खुदावंद यीशुआ। इसीलिए अजीजों, हम खुदावंद यीशुआ की पैरवी जब करते हैं, खुदावंद यीशुआ हमें परमिशन देते हैं, हमें इजाजत देते हैं कि हम सब चीजों को परखें। आप परखो, सबसे पुराना खुदा कौन है दुनिया में, परखो, यहोवा खुदा आएंगे। और आप परखो, दुनिया में सबसे पुरानी किताब क्या है, परखो, बाइबल आएगी। आप परखो, खुदावंद यीशुआ दुनिया में सच में थे क्या? हाँ, गवाही है, दलील है, आप जानेंगे। खुदावंद यीशुआ मसलूब किए गए, सलीब पर मरे या ना मरे? हाँ, दुनिया के बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं और हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। जो तारीखदान होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, उन्होंने भी लिखा था, बाइबल में है, इसीलिए मैंने मान लिया। ना 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 ना, इतना ऐसा नहीं है। परखो, दुनिया में परखो, एविडेंस परखो, जानो, जांच करो, मिलता है भाई, दुनिया में है। खुदावंद यीशुआ सलीब पर मरे करके दुनिया के तारीखदान, हिस्टोरियंस लिखे हैं। तो हमारा ईमान जो है ये गैर माकूल ईमान नहीं है। हम अंधा ईमान से नहीं चलते, है ना। हमारा ईमान पुख्ता है, स्ट्रांग है, मुस्तकिल है, फर्म है, इंडिपेंडेंट है, को कायम रहता है। इस तरह का सच्चा ईमान है यीशुई ईमान। लेकिन दुनिया में लोग डरते हैं। किससे डरते हैं? सच्चाई से डरते हैं। सच्चाई से डरते हैं, इसीलिए सच्चाई को जांचते नहीं, अपने ईमान को जांचते नहीं। कहीं ये खोखला मिल गया, कहीं मैं इसे खोखला पालूं। अजीजों, अगर तेरा खुदा सच्चा है तो वो तुझे इजाजत जरूर देगा कि बेटा तू मुझे परख और जान ले कि मैं सच्चा हूं। बाइबल ऐसा हमें इजाजत देती है। चलिए अजीजों, फर्स्ट पीटर, पहला पत्रस 3:15, पहला पत्रस 3:15, फर्स्ट पीटर 3:15, फर्स्ट पीटर 3:15 क्या है वहां पे, हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर 3:15, पहला पत्रस 3:15 पढ़ेंगे। बल्कि माशियह को खुदाबंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। हाँ, खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम कहता है, जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो। लोग क्या करेंगे? लोग आकर पूछेंगे, क्या पूछेंगे? आपके ईमान की जानकारी हमें चाहिए, आपकी उम्मीद जो है उसकी वजह हमें चाहिए। हमें वजह चाहिए, वजूहात चाहिए, हमें रीजंस चाहिए, आपके फेथ के लिए रीजन चाहिए। तो क्या आप रीजनेबल हैं या अनरीजनेबल हैं? आपका फेथ रीजनेबल है या अनरीजनेबल है? कैसा है आपका फेथ? कैसा है आपका ईमान? खुदा का कलाम क्या कहता है? जांचो बेटा, तुम जांचो, परखो और तुम जवाब दो। क्योंकि सब कुछ जांच कर आखिरकार तू कहां आएगा? तू सिर्फ और सिर्फ वापस मेरे पास आएगा और कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए खुदा कहता है, जांचो, दरियाफ्त करो और वजह बताओ। अजीजों, मैं यहां खत्म करता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा ईमान जो है, हमारा फेथ जो है, ये कोई गैर माकूल अनरीजनेबल फेथ नहीं है। हमारा फेथ जो है, इट इज ए फैक्ट चेक्ड फेथ। फैक्ट चेक करना है, चेक द फैक्ट्स ऑफ योर फेथ। आपके ईमान के बारे में जो हकीकतें हैं, जो आपको बताई गई हैं, उनका फैक्ट चेक करें, उनकी सच्चाइयों का दरियाफ्त करें, दरियाफ्त करके मजबूत बने। अजीजों, अगर कोई दरियाफ्त करेगा ना, वो जरूर यीशु ही बनेगा। अगर डरपोक है तो नहीं बनेगा, लेकिन वो अगर डरता नहीं है तो जरूर यीशु ही बनेगा। खुदा यीशु पर ईमान लाएगा और खुदा की बादशाहत में जरूर पहुंचेगा। अजीजों, आप कैसे हैं?
क्या आप अपने इस ईमान को जांचते हैं, परखते हैं और मजबूत इस तरह बनते हैं या कैसे हैं? हमने कलाम में पढ़ा कि सब में ये ईमान नहीं है। लोग दीन पकड़ते हैं, आप कैसे हैं? क्या आपने दीन या रिलीजन को पकड़ लिया या ईमान में मजबूत बनते हैं? क्या आप मजहब को पकड़ लिया? रीजन मुझे मत बोलो भाई, मुझे कुछ रीजन वीजन मत चाहिए, नहीं, मुझे कुछ तौर तरीके चाहिए, कुछ दीन चाहिए, कुछ मजहब चाहिए, कुछ रिलीजन चाहिए, बस। क्या आप इस तरह के लोग हैं तो आप खुदा की बादशाहत में नहीं जाएंगे, जरूर दोजख में जाएंगे, हलाक हो जाएंगे। दोजख की आग में अब्दुल्लाबाद आप जलते रहेंगे, क्योंकि आप खुदा की सच्चाई को जाना नहीं, परखा नहीं और दिलेरी से अपनाया नहीं। अजीजों, हम अपनाएं। आज तक अगर आपने खुदा को इस तरीके से अपनाया नहीं तो अपनाएं और खुदा के कलाम की मनादी दूसरों के सामने आप पेश करें और दूसरों के सामने इस तरीके से आप जिएं कि लोग आपके ईमान की वजह देखकर आसमानी खुदा की तमजीद करे, उसका उसकी हम्द सना गाए और लोगों के दरमियान हमारे खुदा का जलाल जो है वो जाहिर हो जाए और लोग आपके ईमान की वजह को देखकर आपको सच्चा जाने, आपको सच्चा पाएं और आपके साथ आकर शामिल होकर आपके साथ आसमान में यीशुआ के साथ रहने के लिए आ जाएं। इस तरह का ईमान आप रखें और इस तरह की जिंदगी जिए कि आप वजह अपने साथ रखें कि हर वक्त जो भी आकर आपसे पूछेगा आप सच्चाई उन तक आप पहुंचा सकें और दे सकें। अजीजों, इस तरह हमारी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर हो। हम नामाकूल लोग नहीं हैं, हम गैर माकूल लोग नहीं हैं। हमारे खुदावंदेशवा गैर माकूल नहीं था और हम भी इस दुनिया में गैर माकूल ईमान से नहीं जीते, माकूल ईमान से जीते हैं और हर चीज को परख कर जांच कर हम सच्चाई को खुदावंद यीशुआ में पा चुके हैं और यीशुआ की सलीब में पा चुके हैं, जहां हमारी जानों का फिदिया है, नजात है, खुशी है, अब्दुल्लाबाद जीने की हमेशा की जिंदगी है और खुदा की बादशाहत है और आसमानी मिल्कियत है और इस तरीके से हमारा ईमान पुख्ता है। अजीजों, ये है हमारा ईमान। इस ईमान के साथ लोगों के सामने हम जिए ताकि लोगों को खुदा के साथ हम ला सकें। इस तरीके से गैर माकूल दुनिया में माकूल ईमान के साथ हम जिए। खुदा इस कलाम पर अपनी बरकतें उंडेले और ये कलाम हम सबों के लिए बरकत का बाइस बनाए।